लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवे M2 धुंध के बायस लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद है। फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने रहम किया, वरना भारत के सारे जहाज गिरा देते। पीपल्स पार्टी ने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी 4 दिन तक अपनी टांगों पर खड़ा न हो सका। सदर आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, मोदी को पता चल गया ये मजाक और खेल नहीं, पाकिस्तान दिफा करना जानता है। मोदी हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और वजीर आजम जैसा दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा। सदर जरदारी ने कहा, एक बेवकूफ़ ने 4.5 साल में सारी दुनिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर दिए, मईशत तबाह कर दी। हमने दोबारा दुनिया से ताल्लुकात ठीक किए। फील्ड मार्शल साथ साथ रहे। ट्रंप भी कहता है फील्ड मार्शल। आज के दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे कहकर मुल्क बचाया। जब भी मैं जेलों में गया, कारकुनों को ये नहीं कहा कि बाहर निकलो, मुल्क में कुछ मसाइल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। सियासी इंतहा पसंदी छोड़नी होगी। हमने जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन सियासी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं गए। मुल्क की सलामती को दाव पर नहीं लगाया। 9 मई जैसे हमले, इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आते। सियासत को वापस सियासत के दायरे में लाना होगा। आज नहीं तो कल मफाहमत की जरूरत होगी। सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना जरूरी है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपना आखिरी पैगाम मफाहमत का दिया। मफाहमत का बादशाह आसिफ जरदारी ही मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल सकता है। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। I have made it very amply clear. Pakistan will be happy to join if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas. पाकिस्तान गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने की कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, 20 से ज़ायद ममालिक तैयार हैं, वो बेशक हमास को गैर मुसल्लह करें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। गजा में फौज भेजने के फैसले से मुतालिक किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकता। गजा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पर सिविल मिलिट्री क़यादत में बहुत क्लैरिटी है। क़याम अमन के लिए इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात जनवरी में $2 अरब के रोल ओवर के लिए तैयार है। इमाराती सदर के दौरे के दौरान 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। तिजारती और सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म का शहीद बेनजीर भुट्टो को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कहा, बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हुकूक और विफाक के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। पाकिस्तान को पुरअमन, तरक्की पसंद और जमहूरी रियासत बनाने के लिए किरदार अदा किया। उनकी कुर्बानियाँ और खिदमात कौम के लिए मशअल राह हैं। मुल्क व कौम के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो ने आइन, जमहूरियत और अवाम के हुकूक की हिफाजत के लिए ज़िंदगी वक्फ की। पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का लंबी इनिंग खेलने का इरादा है। पाकिस्तान की तारीख में जो उनको सहूलियात मिली हैं वो शायद ही कभी किसी को मिली। बानी PTI को जेल में वो सहूलतें मिल रही हैं जो किसी और को दस्तयाब नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लंबे इनिंग्स खेलने का इरादा है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। 28वीं तरमीम के बारे में कोई इतला है, ना ही कोई बहस हुई। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डायलॉग से नहीं। बानी PTI डायलॉग पर यकीन रखते हैं। अयाज सादिक की सरबराही में लीगी वक्त की नौडेरों में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। शहीद बेनजीर भुट्टो के दर्जात बुलंदी की दुआ की।
मुज़ाकरात किसके साथ, क्या इंतशारियों से डायलॉग करें? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सवाल। कहा, बानी पीटीआई हमेशा इंतशार की तरफ गए, मुज़ाकरात की तरफ नहीं। क्या तमाम मुजरिमों के अहले खाना सड़कों पर आ जाएं तो फिर उनसे भी मुज़ाकरात होंगे? वज़ीर आला सिंध ने कहा, पीटीआई को चाहिए अपोजिशन का किरदार अदा करे। मुल्क को बुरा भला कहने वालों की मजम्मत करता हूँ। पीटीआई का बरतानिया में एहतजाज के दौरान खातून की तकरीर से लाताल्लुकी का इज़हार। तहरीक इंसाफ का कहना है, बयान देने वाली खातून पार्टी के अहदेदार नहीं, गैर मुहज़्ज़ब ज़बान की उसूली तौर पर मुखालफत करते हैं। खातून के ख्यालात, ज़बान, तर्ज़ गुफ्तगू पार्टी के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करते। वफाकी हुकूमत ने यूट्यूबर आदिल राजा का नाम कालादम अशखास की फहरिस्त में शामिल कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत आदिल राजा का नाम 4 शेड्यूल में शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन जारी। आदिल राजा पाकिस्तान की सालमियत अपने आमा के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहा। यूट्यूबर आदिल राजा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रियासत मुखालिफ बयानी को फरोग दे रहा था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने जो ज़बान इस्तेमाल की, हमारा ज़र्फ़ है, ये पंजाब में मौजूद हैं और अब भी हम उनसे मेहमानों की तरह पेश आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी कहती हैं, चक्री रेस्ट एरिया में जो ज़बान इस्तेमाल हुई, मेरे पास सबसे महज़्ज़ब और मोहतात लफ्ज़ जंगली था। इनकी गंदी गुफ्तगू से इनकी तरबियत पर सवाल उठता है। लाहौर में एहतजाज करने पर पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। 35 नामालूम कारकुन नामजद। पीटीआई कारकुनों ने रोड ब्लॉक करके हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। एफआईआर का मतन। पुलिस का कहना है, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करने वाले 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जद्दा से मुल्तान आने वाली फ्लाइट की 2 फजाई मेजबान आपस में लड़ पड़ी। जद्दा इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज पे पीआईए की फजाई मेजबानों की लड़ाई की वीडियो वायरल। पीआईए इंतजामिया ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तर्जुमान पीआईए का कहना है, दोनों को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़या 23 दिसंबर को जद्दा एयरपोर्ट पर पेश आया था। कराची में तमाम इकाइयों के लोग मौजूद हैं। कराची भीख नहीं, अपना हिस्सा मांग रहा है। कराची को इसके हिस्से की फराहमी में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। एमकेएम और उसका गवर्नर मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़े हैं। कराची एक इमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहा है। हमने कहा था कि वोटर्स को नालियों और गलियों का मसला दरपेश है। ऐसी सूरत हाल में बड़े प्रोजेक्ट कैसे चल पाएंगे? हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत से मदद लेने में रुकावटें डाल रही है। कामरान टिसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर हरकतें कल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गईं। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, शमशाद अख्तर ने अहम कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों में खिदमात अंजाम देकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गिराकद खिदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 124वें मिडशिपमैन और 32वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा, पाकिस्तान नेवल एकेडमी बेहतरीन पेशा वाराना तरबियत फराहम करती है। मैं भी इस अकेडमी से फारिगुल तहसील हूँ। कैडेट्स अपनी बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। हम पाकिस्तान के साथ इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। बहरीन पाकिस्तान से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक बहरीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी।
सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से हथियार और धमाका खिज मवाद बरामद हुआ। वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों पर नाज है। खारिजियों के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। एलामे में कहा, ऑर्डिनेंस गैर आईनी और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस ज़ाब्ता दीवानी और कानून शहादत से मुतसादिम है। वकला अदलिया के साथ खड़े हैं, तहरीक से भी गुरेज नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर स्मगलशुदा सामान बेचने वाले रेडार पर आ गए। FBI ने कार्रवाई की ठान ली। 1 जनवरी से नॉन कस्टम पेड सामान बेचने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। लॉट का माल बेचने वालों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। टैक्स हुकाम सोशल मीडिया पर स्मगलिंग का सामान बेचने वालों को जाली गाहक बनकर कॉल्स करेंगे। उनके मोबाइल नंबर से उन्हें ट्रेस किया जाएगा। स्मगलशुदा सामान फरोख्त करने वालों की दुकानों और गोदामों तक पहुंचा जाएगा। नादरा से भी मदद ली जाएगी। पाकिस्तान इटली से 10,500 मुलाजमतों का कोटा हासिल करने में कामयाब। 3 साल के मुआहदे के तहत सालाना 3,500 पाकिस्तानी इटली जाएंगे। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानियों के तर्जुमान का कहना है, शिप ब्रेकिंग, हेल्थ केयर और ज़राअत के शोबों में कोटा अलॉट किया गया। इटली यूरोप का पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान के लिए नौकरियों में कोटा अलॉट किया है। पाकिस्तान और इटली के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का दूसरा इजलास फरवरी में होगा। अंडर 19 ट्राई सीरीज हरारे में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 227 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। हमजा जहूर ने 68 रन की इनिंग्स खेलकर कामयाबी दिलाई। कप्तान फरहान यूसुफ ने 65 और अहमद हुसैन ने 31 रन बनाए। सलाम खान ने 4 विकेटें हासिल की। अफगान अंडर 19 टीम पहले खेलकर 226 रन पर आउट हुई थी। उसामा खान 4, सयाम खान और दानियाल अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच पीर को मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। बिग बैश लीग में शाहीन आफरीदी पांव की तकलीफ का शिकार। एडिलेड के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान लंगड़ाते रहे। फास्ट बॉलर को मैदान से बाहर जाना पड़ा। चौथा ओवर भी न करवा सके। PSL की 2 नई टीमों के लिए बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल। जांच पड़ताल के बाद 12 में से 10 बोली दहिंदगान को अहल करा दिया गया। नीलामी 8 जनवरी को जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। कामयाब पार्टियां रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट में से नाम मुंतखब कर सकेंगी। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की इजाज़त के बगैर इंडियन टीम में उसने पार्टिसिपेट किया और खेला। इंडिया का झंडा जो है अपने ऊपर बैठा हुआ था। उसने एक वायलेशन ही की, 3 इकट्ठी वायलेशन कर दी हैं और ये जो है बैन किया जाए। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने उबैदुल्ला राजपूत पर पाबंदी लगा दी। चेयरमैन चौधरी शाफे कहते हैं खिलाड़ी ने बगैर इजाजत भारतीय टीम से खेला और झंडा लहराया। केस डिसिप्लिनरी कमेटी के सपुर्द किया गया है। किसी खिलाड़ी को बगैर NOC बाहर खेलने की इजाजत नहीं। उबैदुल्ला राजपूत को पाबंदी के खिलाफ अपील का हक हासिल है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में मोहम्मद सलाह का कमाल। स्टार फुटबॉलर ने पेनल्टी पर फैसला कुन गोल स्कोर किया। मिस्री टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 1-0 से बाजी मारी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज चौथा रोज। तीसरे दिन उर्दू गज़ल, उर्दू नॉवल, पख्तून और पंजाबी सकाफत से मुतालिक नशिस्तें, 8 किताबों की रूनुमाई हुई। मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से मुतालिक सेशन, हमारा तालीमी मयार, मौसीकी का सफ़र और बदलते रुझानात पर भी गुफ्तगू। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी सेशन। और सुपरस्टार अली ज़फ़र का नए अंदाज का नया गाना। ख्वाब और हकीकत के दरमियान झूलती ख्वाहिश, उलझन और पुरअसरार कशिश की कहानी। एफ्रो हाउस के जदीद अंदाज में तैयार किया गया ये गाना धीमे सिंथेस और झूमती हुई लय का इम्तजाज है। पहले सीने में उतरता है, फिर कदमों को थिरकने पर मजबूर कर देता है,
चंद ही दिनों में 26 लाख से ज्यादा मदाहों ने गाने को सुपरहिट बना दिया।